आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुर्तगालियों ने अपनी कोठियों की स्थापना की? गोवा, कालीकट, हुगली, कलकत्ता। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। यानी गोवा, कालीकट और हुगली जो हैं, इन तीनों स्थानों पर पुर्तगालियों ने अपनी कोठियों की स्थापना की। अगर हम लोग कलकत्ता की बात करें तो देखिए, कलकत्ता की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों में एक व्यक्ति थे जॉब चरनॉक, उनके द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता पुर्तगालियों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का सी, यानी केवल 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली शासक ने नीले जल की नीति अपनाई थी? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, नीनो डी गुन्हा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जोबा डी कैस्ट्रो। देखिए यहां पर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने नीले जल की अपनी नीति अपनाई थी। और ये जो है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पुर्तगाल के पहले वायसराय के रूप में 1505 ईस्वी में ये भारत आया था और 1509 ईस्वी तक इसने यहाँ पर शासन किया। इसने भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण किया जिनका उद्देश्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना था। और इसकी यह नीति नीले अथवा शांत जल की नीति कहलाई। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का सी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पुर्तगालियों की देन मानी जाती है? आलू, अनानास, मूंगफली। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पुर्तगाली भारत में तंबाकू जैसी फसलें तथा आलू, भिंडी, मिर्च, अनानास, सपाटा और मूंगफली जैसी फल और सब्जियां भी अपने साथ लेकर आए हैं। तो आलू, अनानास, मूंगफली ये तीनों ही जो है पुर्तगालियों की देन मानी जाती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला। इसके अलावा भारत में गौथिक वास्तुकला की शुरुआत में जो योगदान दिया है वो भी पुर्तगालियों ने ही दिया है। यानी जो गौथिक आर्किटेक्चर शैली है उसका योगदान भी उसका श्रेय भी जो है पुर्तगालियों को ही जाता है। चौथा प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में डचों ने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना नहीं की थी? गुजरात, बंगाल, बिहार, केरल। डचों ने गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना की। देखिए, डचों की जो पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की गई थी वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। और ये जो फैक्ट्री है ये 1605 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है, ये मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई है और 1605 ईस्वी में ये स्थापित की गई है। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है केरल। केरल में इनकी कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, बाद बाकी इन चारों राज्यों में इनकी फैक्ट्रियां लगी थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चौथे का डी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, वास्को डिगामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर की। और ये जो बंदरगाह है वर्तमान में केरल राज्य में अवस्थित है। यानी कि ये भारत में कब आया था? ये भारत में आया था 17 मई 1498 ईस्वी को ये भारत में आया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर पांचवें का सी वाला। छठा प्रश्न है आपका, अल्फांसो द अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, इसे फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। देखिए, अल्फांसो द अल्बुकर्क की बात करें तो यहां पे बोला गया इसे फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, ये गलत है। ये फ्रांसीसी शक्ति का संस्थापक नहीं है, बल्कि ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय है। यानी ये पुर्तगाली है, ना कि फ्रांसीसी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन तो स्वाभाविक रूप से गलत हो जाएगा। यानी अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली वायसराय के रूप में 1509 ईस्वी में भारत आया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने अपना मुख्यालय कहां पर? कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को
बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया और इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का बी, केवल सेकंड। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का प्रयोग पुर्तगालियों द्वारा प्रमुखता से एशियाई क्षेत्र से व्यापार करने के लिए किया जाता था? मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पुलिकट, कालीकट। पुर्तगाली एशियाई देशों से व्यापार करने हेतु भारत में अवस्थित नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे और नागपट्टनम बंदरगाह जो है वर्तमान में आपके तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सातवें का बी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। पुर्तगाली शक्ति के पश्चात भारत में फ्रांसीसी शक्ति की स्थापना हुई। डच संयुक्त कंपनी की स्थापना डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा के तहत की गई थी। डचों ने प्रारंभ में मूलतः एशिया की काली मिर्च और अन्य मसालों के प्रति रुचि दिखाई। 1759 में बेदरा का युद्ध डचों के पतन के लिए निर्णायक साबित हुआ। देखिए यहां पर बात करें पुर्तगाली शक्ति की, तो पुर्तगाली शक्ति के पश्चात भारत में फ्रांसीसी शक्ति की स्थापना हुई है। तो यहां पर आपका ए वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। यहां पर आपका जो बी वाला कथन है ये सही नहीं है। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे और इनकी इच्छा दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजारों में सीधा प्रवेश करके नियंत्रण स्थापित करने की थी। 1596 ईस्वी में कार्नेलियस डी हाउटमैन भारत आने वाला पहला डच यात्री था और डचों ने 1602 ईस्वी में एक विशाल व्यापारिक कंपनी की स्थापना भी की जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर बी वाला कथन गलत है क्योंकि यहां लिखा हुआ है डच संयुक्त कंपनी की स्थापना डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा के तहत की गई थी, जो कि गलत है। यहां पर आपका सी वाला कथन भी बिल्कुल सही है। डचों ने प्रारंभ में मूलतः एशिया की काली मिर्च और अन्य मसालों के प्रति रुचि दिखाई। 1759 में बेदरा का युद्ध डचों के पतन के लिए निर्णायक साबित हुआ, यह भी सही है। तो यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है 8 का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। कैप्टन हॉकिंस सम्राट जहांगीर से मिलने वाला प्रथम अंग्रेज दूत, जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक, जेराल्ड ऑक्सियर मद्रास का संस्थापक, जॉन मिल्डेन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। कैप्टन हॉकिंस जो है सम्राट जहांगीर से मिलने वाले प्रथम अंग्रेज दूत थे। तो यहां पर आपका ये वाला कथन बिल्कुल सही है। जॉब चार्नॉक ने सन 1700 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना की थी, यहां पर बी वाला भी सही है। जॉन मिल्डेन हॉल जो है भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, तो यहां पर आपका डी वाला भी सही है। सी वाला कथन गलत है। मद्रास की स्थापना सन 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने विजयनगर के राजा से कुछ भूमि लेकर की थी। तो इसकी स्थापना जो है 1639 में फ्रांसिस डे ने की है, ना कि जेराल्ड ऑक्सियर ने। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने सम्राट जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में कारखानों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त किया था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, कैप्टन मिडलटन, जॉन मिल्डेन हॉल। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो पहुंचा, जिसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का बी, सर टॉमस रो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।